नमस्कार साथियों, आप सभी का ट्रू वायर के इस फेसबुक पेज पे स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व भर में इस प्रकार से फैली हुई है कि लोग इसे बताने में भी डरते हैं कि यार मुझे ये समस्या है। इस समस्या को कहते हैं बवासीर। ये एक कॉमन समस्या है जो हर किसी को हो रही है आजकल, बच्चे, बूढ़े, जवान, किसी को नहीं छोड़ रही है, ना स्त्री को ना पुरुष को, सबको हो रही है। और समस्या ऐसी कि लोग इसे बताने में भी घबरा रहे हैं। तो आज हम आपकी झिझक खोलेंगे, बताएंगे इसे बताने में घबराना नहीं है, इसे समझना है। इसका समाधान बहुत ही सरल है, केवल आपको उसको अपनाना है सिस्टमैटिक तरीके से। और हमारा उद्देश्य है आयुर्वेद के माध्यम से आप सभी इसको आसानी से जो है इसका समाधान कर पाएं, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर सबसे आसान इसका समाधान है। इसमें बड़े बड़े ऑपरेशन कराने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये समस्या बार बार उत्पन्न होती है। आज हम इसके किस कारण ये समस्या होती है और किस कारण ये बढ़ती है और किस कारण दोबारा हो जाती है, प्लस इसके समाधान के बारे में जो आज चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ में मौजूद हैं हरिशंकर जी, और ये भी आयुर्वेद के बारे में काफ़ी लंबे समय से रिसर्च कर रहे हैं। और रिसर्च के साथ में इन्होंने काफ़ी ऐसी चीज़ें प्रैक्टिकली भी करके देखी हैं कि बहुत छोटे से छोटे मतलब एक सिस्टम से, आयुर्वेद के कुछ प्रणाली से, कुछ जड़ी बूटियों से, कुछ खाने की फेरबदल से हम बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि जो ये लूट खसोट जो हो रही है मार्केट में, जो एक नॉर्मल समस्या के समाधान के लिए भी आसानी से उसका जो समाधान किया जा सकता है, और उसको हम जानें और जन जन तक पहुंचाएं। तो इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं शेयर ज़रूर करें, और इस समस्या के समाधान के हमारे माध्यम से अगर बहुत से लोगों को समस्या का समाधान होगा तो हम अपने आप को भाग्यशाली मानेंगे। तो आइए जानते हैं हरिशंकर जी के विचार। लीजिए हरिशंकर जी। नमस्कार साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बवासीर जो है वो किस वजह से आपको हो रहा है और किस प्रकार से आप उसको ठीक कर सकते हैं, और ऐसा क्या करें कि जिस वजह से आपको ये रोग हो ही नहीं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जिनको भी ये समस्या है, ताकि उनको समाधान के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। साथियों देखिए, जो बवासीर है जिसको अपन पाइल्स भी कहते हैं, पाइल्स के नाम से भी ये प्रचलित है, इसको ये दो प्रकार की होती है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य। जो आंतरिक बवासीर होता है उसमें रोगी के साथ क्या समस्या होती है, उसमें रोगी जब मल त्याग करता है उस वक्त उसके मल के साथ साथ ब्लड निकलने लगता है। और जो एक्सटर्नल टाइप का होता है, उस एक्सटर्नल टाइप के बवासीर में मल त्याग करते वक्त छोटी छोटी गांठों के रूप में अपना मल निकलता है, और जो गुदाद्वार होता है वहाँ पर हिस्सा जो होता है अपना फूल, वहाँ पर सूजन आने लगती है और थोड़े छोटी छोटी फोड़े और फुंसी होने लग जाते हैं। तो साथियों, जो इसका अपन रूट कोज अगर जानने की कोशिश करें कि किस वजह से ये हुआ है, अगर कारण जानने की कोशिश करें तो इस बीमारी को हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको डॉक्टर सर्जरी के लिए भी सजेस्ट कर सकता है, बट सर्जरी करवाने के भी अपने एक नए साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं आपके द्वारा। और इसलिए हम आयुर्वेदिक तरीके से इसका समाधान करने के लिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा जी। तो जो इसके रूट कोजेज़ अगर अपन डिस्कशन करेंगे तो जो रूट कोज है वो इस वजह से होता है ये बीमारी आपको, कि अगर आपको लंबे समय से कब्ज की समस्या बनी भी है, अगर आप पेट साफ आपका डेली बेसिस पर नहीं हो रहा है, आप जो भी खा पी रहे हैं वो आपके शरीर को नहीं लग रहा है, पच नहीं रहा है, अगर आपकी आंतों में वो सड़ रहा है, तो वो धीरे धीरे ये रोग आपका विकराल रूप धारण करके पाइल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहला। दूसरा, ये कई लोग होता है जिनकी लाइफ स्टाइल थोड़ी सी बिगड़ी भी रहती है, किसी भी वक्त उठते हैं उसके बाद में वो फिर फ्रेश होने के लिए जाते हैं, फिर वहाँ पर जोर लगा के अगर वो मल त्याग करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये भी आपकी आंतों पर भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है, किडनी लीवर पर भी इफेक्ट पड़ सकता है, और साथ साथ में आपको ये पाइल्स की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। तो ये हुए इस समस्या के कुछ कारण जिस वजह से आपको पाइल्स की समस्या रोगी को होती है। अब इस समस्या को ठीक करने के लिए जैसे मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले तो कोई भी बीमारी है वो लाइफ स्टाइल से अपनी जुड़ी भी रहती है, तो अपन को सबसे पहले लाइफ स्टाइल को अपनी बैलेंस करना रहेगा। जो अपन डेली रूटीन है उसको अपन को प्रॉपर बैलेंस करना रहेगा, कि अपन को सही वक्त पर उठना है, सही वक्त पर अपन को सोना है, सही तरीके से अपन को पानी पीना है, पर्याप्त मात्रा में पानी लेना चाहिए। अपन को दिन में कम से कम हर एक इंसान को 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। खाने के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा कच्ची और हरी सब्जियों का सेवन करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लिक्विड डाइट लेवें, फ्रूट्स का सेवन करें। और जिनकी समस्याएं थोड़ी जटिल हो चुकी है उनके लिए मैं मूली का रस सजेस्ट करूँगा उनको, कि आप जो मूली आती है, मूली का जो पिछला हिस्सा होता है, जो पतला वाला हिस्सा होता है, उसको पीस कर रस निकाल लें, और खाना खाने के आधे घंटे बाद उसका 1 कप मूली का रस जरूर पिएं।
और जी, पहला एक उपाय ये अपना सकते हैं। दूसरा, इसके साथ साथ आप मुनक्को दाख लेके आ सकते हैं। जो दाख आती है काले रंग की, जो किशमिश से थोड़ी बड़ी साइज़ की होती है, तो उस दाख को आप बाज़ार से ख़रीद के लाइए। उसको 5 से 6 पीस आप रात को भिगो कर रख दीजिए और सुबह उसको बीज निकाल दीजिए, क्योंकि बीज जो होता है, अगर बीज अपन खाएंगे तो वो गर्मी पैदा करता है अपने शरीर में, और बीज अपने बवासीर गर्मी पैदा करता है। जो भी चीज़ खाने में गर्मी पैदा कर रहा है वो बवासीर को बढ़ाता ही है। इसलिए आपको जो चीज़ अपने शरीर में गर्मी पैदा कर रही है उसको कम से कम खाना है, इसलिए बीज को निकाल दीजिए। बाकी जो मुनक्के का पीस बचेगा उसको आप चबा चबा के खाइए, 1 गिलास पानी उसके ऊपर पी सकते हैं। तो इस प्रकार से साथियों, ये 2 तो हो गए आपके घरेलू उपाय। उसके अलावा कब्ज की समस्या को दूर करने के लिए साथियों, त्रिफला जूस आप ले सकते हैं। त्रिफला रस सेवन कीजिए और एलोवेरा जूस का सेवन कीजिए। व्हीट ग्रास जूस ले सकते हैं, जिससे आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो भी विषैले तत्व होंगे वो सारे बाहर निकालेगा, पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन कर देगा। आपके अपने शरीर में अपन डेली सुबह सुबह नहाते हैं, तो नहाकर अपन अपने बाह्य बीमारी को, जो बाह्य गंदगी रहती है उसको साफ़ करते हैं, बट अपने शरीर को अंदर से भी साफ़ करना उतना ही आवश्यक होता है। और उस चीज़ को करने के लिए अपन ये अगर हेल्दी हर्बल जूसेस पिएंगे तो अपना शरीर अंदर से अंदरूनी तरीके से पूरा साफ़ होगा। और अपन ठंडे पदार्थों का सेवन पाइल्स के मरीजों को ज़रूर करना चाहिए, जैसे दही हो गया, छाछ हो गई, खाने के अंदर इन सारे छाछ तो साथियों आप अपने रूटीन का हिस्सा ले लीजिए। छाछ ऐसी चीज़ है कि वो आपकी आंतों की सफाई कर देगी, और उसके अंदर जो काला नमक अगर आप डाल देंगे तो और उसमें फ़ायदे हो जाएंगे आपको। तो छाछ आप सुबह उठ के खाने के साथ में, नाश्ते के साथ में, खाना कम कर दीजिए, छाछ ज़्यादा चालू कर दीजिए। जो अपने राबड़ी बनती है ना, राजस्थान में राबड़ी बनती है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी हैवी होती है, तो उसमें आप केवल उसको जो सादा पिएंगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा। प्लस साथ में इन्होंने बहुत अच्छे से बताया हरि जी ने कि भाई इसके कारण क्या है और कुछ कुछ छोटे छोटे समाधान क्या है। एक इसमें इसका कारण ये भी है, जो हमने प्रैक्टिकली अनुभव करा है, कि आप सिटिंग जॉब है अगर आपका सिटिंग जॉब है तो साथियों आपको विशेष ध्यान देना है कि आपको व्यायाम करना पड़ेगा। सिटिंग जॉब है, आप छोड़ नहीं सकते, आप कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, लेकिन आपको सुधार करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा समस्या ये सिटिंग जॉब वालों का है। तो सिटिंग जॉब वालों, आपको विशेष सूचना है या विशेष उसको ध्यान से सुनिए कि सिटिंग जॉब में आपको सुबह उठ के पार्क जाना पड़ेगा। सुबह उठते ही आपको अगर गर्म पानी पी सकते हैं तो गर्म पानी पीजिए 1 गिलास भरकर, और नॉर्मल पानी पी सकते हैं, गुनगुना पानी पी सकते हैं तो गुनगुना पानी पीजिए। जब आप ये करेंगे तो आपकी आंतें जो हैं सुबह सुबह साफ हो जाएगी। जो आपको फ्रेश होना है वो तुरंत के तुरंत हो जाएगा। उसमें जो आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आप जोर लगाएंगे तो कब्ज होगा तो बवासीर होगी, और बवासीर होगा तो आप समझ ही सकते हैं कितना पेन होता है। कभी कभार तो खून भी निकल आता है, मतलब सोच भी नहीं सकते। तो सिटिंग जॉब वाले खास करके ध्यान दें कि आपको व्यायाम करना पड़ेगा। इसके कुछ एक व्यायाम भी हैं, वो भी हम आपसे साझा करेंगे अगली वीडियो में। तो और साथियों, साथ साथ में आप जो अपना लाइफ स्टाइल बैलेंस कर रहे हैं, और इससे ये जो सारी नियमावली हम लोगों ने डिस्कस करी आप लोगों के साथ, अगर इसको आप प्रॉपर फॉलो करेंगे तो बवासीर की समस्या से तो आप समाधान पाएंगे ही पाएंगे। साथ में आप पूरे दिन एनर्जी भी फील करेंगे, एनर्जेटिक भी रहेंगे। कोई भी काम करते वक्त आपके जो प्रोडक्टिविटी है वो आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, आपकी काम करने की क्षमता बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी सारे नियमों को फॉलो करने के साथ साथ। और बवासीर के साथ साथ आपकी और भी कोई समस्या होगी तो वो धीरे धीरे उसके अंदर भी आपको काफ़ी समस्या से निपटारा मिलेगा। जी, तो इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं, लेकिन हमने आपको मुख्य चीज़ें बता दी हैं। एक बार उसको दोबारा से वापस रिपीट कर देते हैं कि आपको सुबह उठना है, सुबह उठकर आपको गर्म पानी पीना है, जो बवासीर के जो जिनको समस्या बड़ी है, और उनको कोई भी हैवी भोजन नहीं खाना, और मसाले कम से कम खाने हैं, और गर्म चीज़ें कम से कम खानी है। जितनी हो सकती है ठंडी चीज़ें खाएं, और अपनी आंतों को साफ रखने के लिए उनको व्यायाम करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उनको मॉर्निंग वॉक कीजिए कम से कम 2 किलोमीटर की। आपको मैं बता रहा हूँ कि ये समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। 10 दिन के अंदर ही आपको इसका फ़र्क दिखने को मिल जाएगा। और अगर किसी को समस्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो विशेष ध्यान रखें, बिल्कुल विशेष, कि आपको उस समय तो बिल्कुल भी कुछ भी गलत नहीं खाना। अगर आपने थोड़ा सा भी गलत खाया तो इतनी मिर्ची तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, चाय बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि ये गर्म है। दोनों चीज़ें गर्म है, लाल मिर्ची प्लस चाय। कैफीन लेना बंद कर दीजिए। ये आपके लिए जो बवासीर की अभी समस्या के अधिक शिकार हो चुके हैं उनके लिए विशेष है।
आपको सुबह उठना है, पानी पीना है, गर्म पानी पीना है। जो दूसरे आप चूर्ण लेते हैं फ्रेश होने के लिए, उन चूर्णों को धीरे धीरे कम करना है, क्योंकि वो चूर्ण ही कई बार क्या है फिर आपको नुकसान करने लग जाते हैं। उसकी वजह से भी अपनी बवासीर की जो समस्या बढ़ सकती है। हाँ। तो जो अपने शरीर में गर्मी पैदा करने वाले जो पदार्थ हो गए, तो अपनी ये पित्त की समस्या हो गई, ये गर्मी करने वाली है, तो अपन पित्त की समस्या को समाधान करने के लिए शहद का सेवन भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर शहद लेते हैं तो शहद पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसी एक औषधि है जो वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करती है। इसलिए शहद भी लें अगर आप, तो वो भी आपके लिए डाइजेशन सिस्टम के लिए और ओवरऑल बॉडी के लिए अगर कोई भी समस्या हो तो सबके लिए बहुत ही बेहद ही लाभकारी रहेगा। अच्छा, मैं तो आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल ही बताता हूँ। स्वयं मेरे को भी हो गई थी, क्योंकि मेरा भी सिटिंग जॉब एक बार के लिए हो गया था। तो उस समय मैंने बोला कि यार इतनी जवान हूँ मैं और इस उम्र में ये समस्या हो रही है। पहले के लोगों को ये समस्या होती नहीं थी, कोई जानता ही नहीं था ये समस्या क्या होती है, और जिसको हो जाती थी तो उसका मजाक और उड़ाया जाता था। तो मैं खुद भी सोचा यार कहीं बताऊँगा तो कहीं मेरा तो मजाक नहीं उड़ जाएगा, लेकिन नहीं, हमें ये बतानी चाहिए, तभी इसका समाधान होगा। तो मैंने क्या करा, तुरंत के तुरंत आयुर्वेद एक्सपर्ट से मिला, आयुर्वेद एक्सपर्ट से जाना। तो उसी प्रकार हमने देखा कि आयुर्वेद में इतना ज़्यादा चमत्कारी कल्याण है कि उसके माध्यम से हम अपनी जटिल से जटिल रोग का समाधान कर सकते हैं। मैंने सुबह उठ के गर्म पानी पीना चालू किया, उसके बाद में मैंने हल्का भोजन लिया, उसके बाद में मैंने आंतों को साफ रखा, अपने पेट को साफ रखा, और आप मानेंगे नहीं, विद इन 5 दिन के अंदर मुझे इसका फ़र्क मिल गया। इतना पेन होता था, इतना ज़्यादा समस्या होती थी, मैंने देखा यार कि पता नहीं क्या हो गया यार, ना खाने को इच्छा होती है, शरीर भी दुबला पतला होने लग गया था। क्योंकि जब पेट साफ नहीं होता है ना, तो ना मन साफ रहता है ना शरीर साफ रहता है, ना ही मन का विकास होता है ना ही शरीर का विकास होता है। तो मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, मैंने सिटिंग जॉब को थोड़ा कम करा और साथ में व्यायाम करता रहा। व्यायाम करने के साथ में मेरे को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिला। तो ये प्रैक्टिकल है, आप भी इससे प्रैक्टिकल करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। और साथ में आप हमारे इसमें कमेंट करके हमें बताएं, हम आपको इसकी समस्या का और भी विस्तृत रूप से जो है समाधान देंगे। अभी तो हम आपको केवल साधारण रूप से कुछ ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जो लोग आसानी से कर पाएँ। जो लोग इसको संपूर्ण समाधान इसका करना चाहते हैं तो कुछ उसके लिए जटिल नियमावली है, उसका उनको उपयोग करना पड़ेगा, सिस्टम को समझना पड़ेगा, जब जाके वो कर पाएंगे उस कार्य को। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज आपको ये जो विचार साझा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। हमारा यूट्यूब पे भी चैनल है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ जी, और हमारे यहाँ पे लवीना जी जो हैं वो भी आपको बार बार जो है बताते रहते हैं। वो भी अभी किसी कारणवश जो है कहीं गए हुए हैं किसी टूर पे, आयुर्वेदिक टूर पे, तो आने वाले समय में आपको बताएंगे। हमने उनको निवेदन किया है कि वो भी आपको आने वाले समय में बताते रहेंगे, जहाँ पे भी हैं वहाँ से बैठ के बताते रहेंगे। तो 2 शब्द हरी जी और बोलेंगे आपसे, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए साथियों। जय आयुर्वेद।